बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूं तारिक तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम उर्दू चैनल। अभी तक जिन तलबा व तालिबात ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियोज़ को लाइक किया करें, शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इससे फ़ायदा हो सके। आज हमारा मौजू है सेकंड ईयर 12वीं जमात का एक टॉपिक, मज़मून निगारी। हम सब जानते हैं कि मज़मून हमारे सिलेबस का और 12वीं जमात के पेपर का सबसे अहम सवाल है, क्योंकि इसके नंबर सबसे ज़्यादा हैं। 20 नंबर का ये सवाल हमारी पंजाब बोर्ड्स में और फेडरल बोर्ड में है, तो इसकी तैयारी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मज़मून कैसे लिखना चाहिए, कौन सा मज़मून अच्छा मज़मून होता है, कितने नंबर मज़मून में लिए जा सकते हैं, कौन कौन से मज़ामीन पेपर में आते हैं और एक अच्छा मज़मून कितनी लेंथ पर होगा, इन सारी बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि मज़मून किस तरह लिखा जाए। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मज़मून लिखने के लिए हमें सबसे पहले उस उन्वान के ऊपर जो हमारा मौजू है, अपने उस उन्वान के दायरा कार को हमने ज़ेर बहस लाना है कि हमारे मज़मून का दायरा कार क्या है और उस उन्वान के तहत कितनी चीज़ें उसके अंदर आ सकती हैं। तो उसके लिए एक प्लाट, एक खाका अपने जहन में मुरतब करें कि मेरा मज़मून किन किन मराहिल से गुज़रेगा और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम लेते हैं मेरी पसंदीदा शख्सियत को और हम उसमें नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी पसंदीदा शख्सियत बनाते हैं, तो अब हमने सबसे पहले किसी पसंदीदा शख्सियत में क्या खूबियाँ होनी चाहिए उसे डिस्कस करना है और फिर हमने उसमें साबित करना है कि किस तरह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी पसंदीदा शख्सियत हैं, और फिर उनके वो सारे औसाफ़ अमीदा जिनका तज़किरा कुतब में है उनको लेकर आएँ और इस तरीके से लेकर आएँ कि हमारे वक्त मुकर्रर के अंदर उसका हम अहाता भी कर सकें। तो इसी तरीके से हर वो मज़मून जो आप लिखेंगे उसके अहाता को, उसके दायरा कार को सबसे पहले तयन करना है कि कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर शामिल हो सकती हैं। ऐसा ना हो कि कोई बहुत अहम चीज़ हो और वो हम उस मज़मून में ना लाएं और वो हमसे रह जाए और किसी गैर अहम चीज़ के ऊपर हम बहुत ज़्यादा वक्त लगा दें। तो इस तरह सबसे पहले उसका खाका बनाना, उसकी पूरी प्लानिंग, उसकी पूरी तरतीब व तश्कील को अपने दिमाग में तय करना, ये ज़रूरी चीज़ होती है। दूसरे नंबर पर मज़मून को लिखने से पहले उसकी प्रेजेंटेशन और उसकी जिस तरीके से उसे हमने पेश करना है, यानी हाशिया लगाएं। अपने किसी भी सवाल को लिखने के लिए पेपर के आसपास हाशिया लगाएं, उसको खूबसूरत बनाएं। पैराग्राफ की शक्ल में मज़मून को लिखें। बहुत ज़्यादा उन्वानात से गुरेज़ करें, क्योंकि मैट्रिक लेवल पर छोटी क्लासेस में हेडिंग्स के साथ चीज़ों को पसंद किया जाता है, लेकिन कॉलेज सतह पर जो एग्ज़ामिनर होते हैं वो ज़्यादा हेडिंग्स के मज़मून को पसंद नहीं करते। हाँ, मुनासिब हद तक, जैसे अब हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले रहे हैं या मेरी पसंदीदा शख्सियत को ले रहे हैं, तो उसके अंदर कहीं कहीं जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की बड़ी बड़ी खूबियाँ, जैसे हम रहमतुल आलमीन ले लेते हैं, जैसे आपका अफ़्व दरगुज़र ले लेते हैं, जैसे आपका अदल इंसाफ ले लेते हैं, आपका जज्बा जिहाद ले लेते हैं, तो इस तरह हेडिंग्स हो सकती हैं। मसलन इसी तरह हम ले लें माहौलियाती आलूदगी का मौजू है, तो उसके अंदर उसकी मुख्तलिफ़ अक़साम, जैसे आबी आलूदगी को, फ़िज़ाई आलूदगी को, शोर की आलूदगी को उन्वान बनाया जा सकता है। तो कुछ हद तक तो उन्वानात दिए जा सकते हैं बड़े बड़ी सतह पे। फिर ये हो कि कम से कम एक सफ़े पर एक उन्वान और उसके नीचे बहुत सी चीज़ें जो हैं उससे रिलेटेड मुतल्लिका मालूमात वहाँ दे दी जाएँ, तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर हम एक सफ़े पर कोई 5-6 हेडिंग्स ही दे देंगे तो फिर उसका इम्पैक्ट और उसका इम्प्रेशन, तासुर अच्छा नहीं होगा, उसके नंबर कट सकते हैं। लिहाजा आपने पैराग्राफ्स को ज़्यादा अहमियत देनी है। पैराग्राफ भी बनाने का तरीका क्या होता है कि हमेशा पैराग्राफ की जो पहली लाइन है, अब ये मार्जिन है आपका, तो पैराग्राफ की फ़र्स्ट लाइन आप उसके तकरीबन कुछ हिस्सा उससे आगे, उससे या निस्फ से शुरू करें और दूसरी लाइन से फिर आप अपनी मार्जिन के साथ आ जाएं। ऐसे ही जब आप पैरा बनाते हैं तो वहाँ उसको छोड़ दें और अगली लाइन फिर आप निस्फ से उसका पैरा बनाएं। तो पैराग्राफ बनाने का ये खाका भी जहन में रखिएगा, इस तरीके से पैराग्राफ बनाने। अब दूसरी चीज़, इससे अगली चीज़ पे हम चलते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा कि मज़मून को अच्छा लिखने के लिए क्या किया जाए। हमने उसके अंदर जो हवाले और अशार हैं,
हवाले और अशार वग़ैरह उनको किस तरह से लेके आना है, ये बहुत ज़रूरी है। हवालों में जिस मौजू पर है उससे मुतलका हवाले हमारे आने चाहिए। जैसे सीरत नबी का मौजू है तो सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अहादीस से, कुरान से या नात और हम्द के अशार से उनको लेकर चला जाए। इसी तरीके से अगर आलूदगी का मौजू है, अगर हमारा निज़ाम तालीम है तो फिर हमारी कोटेशंस, तालीम, इल्म, उसके दर्जात, जज़ा और सज़ा, इस तरह के अशार और इस तरह की बातों के साथ और कवाले ज़र्री या माहिरीन तालीम की बातों के साथ उसको हम मुसज्जाओ मुरस्सा करें, उसे सजाएं, उसको खूबसूरत बनाएं। हमारा मज़मून जितना उसका इम्पैक्ट खूबसूरत होगा, एक सफ़े पर आप देखते हैं ना, तो ये आपने लिखना शुरू किया तो इस सफ़े पे बनावट, ये एक सफ़ा है, इसका बनावट इसकी क्या बननी चाहिए कि ये पैराग्राफ चल रहा है मज़मून का, तो यहाँ पे रुके तो यहाँ एक हवाला आ गया एक शेर का, फिर नीचे आए, इस तरह से आप लिखते जा रहे हैं तो यहाँ आप रुके और फिर एक यहाँ कोटेशन आ गई इन्वर्टेड कॉमर्स में। तो इस तरह खूबसूरत तरीके से उसे निखार के अपने सफ़ात को बनाएंगे तो फिर उसका इम्प्रेशन अच्छा होगा। चौथा जो पॉइंट है वो है कि मज़मून के अंदर रमूज़े औकाफ़ का इस्तेमाल करें जो कि तहरीर का कानून होता है। मसलन जी कहाँ हमने सख्ता कौमा का इस्तेमाल करें, जहाँ छोटे छोटे अज्जा आ रहे हों, जहाँ ज़रा लंबे लंबे जुमलों के दरमियान आप वक्फ़ा डालना चाहते हैं तो वहाँ वक्फ़ा की अलामत इस्तेमाल करें। इसी तरह से राबता की अलामत आ सकती है जहाँ अकवाल लिखने हैं। वावैन इन्वर्टेड कॉमर्स को आप इस्तेमाल करें जहाँ पर आपने किसी का कौल लिखना है या किसी किताब को नुमायाँ करना है। कौसैन जहाँ जुमला मोतरज़ा का इस्तेमाल हो और मालूमात के लिए कोई चीज़ दे रहे हों उसको लिखें। अलामत हाशिया का इस्तेमाल करें जहाँ आप कोई बात अपने पेपर के सफ़े के ऊपर देने के बजाय उसे नीचे, हाशिए से नीचे मालूमात इजाफ़ी देना चाहते हैं। इसी तरह से अलामत शेर और अलामत मिसरा इसका इस्तेमाल करें जहां आप मिसरे या शेर से किसी को कोटेशन को लाना चाह रहे हैं। तो ये कुछ बुनियादी तौर पर जो रमूज़ औकाफ़ है इनका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है और इससे आपके मज़मून का इम्प्रेशन और तासुर अच्छा बनता है। अब हम चलते हैं इस बात पे कि एक मज़मून कितना लिखा जाए। तो मज़मून के लिए कम अज़ कम 4 सफ़ात का मज़मून होना चाहिए। ये एक उसका बुनियादी ज़रूरत है कि कम से कम इतना मज़मून हो। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा ले जाते हैं, जैसे 5 से 6 सफ़ात अगर मज़मून के हों तो वो बहुत अच्छा तासुर है। फिर इसमें वक्त का तयन सबसे बड़ी चीज़ है। हमारा मज़मून आम तौर पे 35 से 40 मिनट के दरमियान होना चाहिए। इससे ज़्यादा वक्त अगर आप मज़मून को दे देंगे तो फिर आपके बाकी सवालात पर उस पर असर पड़ेगा और उसका हर्ज होगा और उसके नंबर आपके कटेंगे, उसका मयार नहीं बन पाएगा। लिहाजा आपका अगर आप 40 मिनट लगाते हैं और तकरीबन 6 मिनट फ़ी सफ़ा लिखते हैं तो आप 7 और 8 सफ़े या 6 सफ़े या 7 सफ़े का मज़मून बेहतरीन लिख पाएंगे। तो सफ़ों का तयन हो गया हमारा। अब हम आते हैं इस पर कि हमारे पेपर के अंदर एनुअल एग्ज़ामिनेशन में कौन कौन से वो मज़ामीन हैं जिनका जो हर साल आया करते हैं। तो इसकी एक फ़हरिस्त बना लेते हैं, आप इनको ज़रूर तैयार कीजिएगा। जैसे मेरी पसंदीदा शख्सियत, मेरी पसंदीदा किताब, हमारा निज़ाम तालीम, उसके बाद आ जाए जी ट्रैफ़िक के मसाइल, तालीम निस्वां, माशरे में औरत का मकाम, इसके साथ वो भी आप लिख सकते हैं, वो एक ही चीज़ है, माशरे में औरत का मकाम। इसी तरह साइंस और टेक्नोलॉजी में आजकल जैसे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादातर है। महंगाई एक मौजू है जदीद हालात हाज़रा के हिसाब से। दहशतगर्दी, कश्मीर का मसला, पाबंदी वक्त। तो ये
10 से कम मज़ामीन ऐसे हैं जो हर साल पेपर में आया करते हैं। अगर आप इनको भी तैयार कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अज़ीज़ तलबा तलबात, ये थे मज़मून निगारी के हवाले से कुछ असूल व ज़वाबित। इन चीज़ों को अच्छा कर लेंगे और ये मज़ामीन कम अज़ कम मेरे बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक ये याद कर लेंगे और इसको लिख कर देखें, लिख कर फिर उसको मिलाएं अपने उस मज़मून के साथ जहाँ से आपने इसको याद किया है, और जो गलतियाँ हो रही हैं उनको ठीक करें। तो इंशाअल्लाह ताला आपके नंबर जो हैं मज़मून में, अगर आप इस मयार पे इतने सफ़ों का इस मयार को बरकरार रखते लिखते हैं तो 18 नंबर, आपके 17 नंबर इंशाअल्लाह ज़रूर आएंगे। तो अज़ीज़ तलबा तलबात, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।